चीफ जनरल मनोज पांडे अब सीधे पुंछ के लिए रवाना हो चुके हैं। आतंकी हमले वाली जगह का वो जायजा लेंगे। इसके अलावा कोर कमांडर के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो जम्मू पहुंचे वहां से वो सीधे पुंछ के लिए रवाना हो गए हैं। आज कुछ खास बैठकें भी वो तमाम कोर कमांडर्स के साथ करने वाले हैं, समीक्षा भी करेंगे उस जगह की जहां पर आतंकी हमला हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ही वो जम्मू पहुंचे थे और सीधे पहुंचते ही वो पुंछ के लिए रवाना हो गए। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही, कब तक पुंछ पहुंचेंगे मनोज पांडे? बिल्कुल, वो अगले 25 मिनट में राजौरी पुंछ के लिए वो यहाँ से निकल गए हैं। अगले 20 और 25 मिनट में वो यहाँ से पहुँच जाएंगे। हम टेक्निकल एयरपोर्ट पे खड़े हैं और यहाँ पे आपने देखा कि उनकी सुरक्षा के बड़े कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हालांकि राजौरी पुंछ में भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त उनके लिए किए गए हैं। वो वहाँ पर पहुँचेंगे, मौके का जायजा लेंगे और साथ ही साथ वो वहाँ पर बैठक करने वाले हैं। 16 कोर कमांडर के साथ वो वहाँ पर बैठक भी करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है, बड़ी खबर है कि राजौरी पुंछ एलओसी के पास इस समय, राजौरी पुंछ इलाके में इस समय 15 से 20 आतंकियों के होने की आशंका जताई जा रही है। तो हालांकि ये एक बड़ी खबर है कि 15 से 20 आतंकी अगर राजौरी पुंछ इलाके में है तो जाहिर सी बात है कि ये एक और चैलेंज है। सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क होना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमले के बाद आर्मी कमांडर जनरल मनोज पांडे का पहला दौरा है और इसमें बैठक करेंगे। और कल या परसों 2 दिनों के बीच राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी हमले का जायजा लेंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि उनके आने से कुछ देर पहले ये खबर आई कि राजौरी पुंछ में 15 से 20 और आतंकवादी हैं, जो एक कड़ी चुनौती है। सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि बार बार इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, बार बार हमारे जवानों की जो शहादत हो रही है, उनको कैसे बचाना है, कैसे किस तरह से सुरक्षा के प्रबंध कड़े करने हैं। ऐसे में हालात जो है वो अभी राजौरी पुंछ के ठीक नहीं है। बार बार पाकिस्तान इस वक्त उनके साथ कौन कौन से तमाम सेना के अधिकारी मौजूद हैं जो उनके साथ फिलहाल पुंछ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो जनरल मनोज पांडे हैं उनके 16 कोर के कमांडर हैं और ब्रिगेडियर हैं, राजौरी के सीओ हैं, पुंछ जो है कमांड के सीओ होंगे, सेना के पदाधिकारी सारे होंगे, जम्मू कश्मीर की पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में उनके साथ मौजूद रहेंगे और उनको सारी जो ये जो सिचुएशन, ये जो घटना घटी है वो सारी उनसे डिस्कस होगी। सारी चीज़ों का वो जायजा खुद लेंगे, मौके पर भी वो पहुँचेंगे। उसके बाद वो नगरोटा कोर कमांडर में आके शाम को फिर एक बैठक करने वाले हैं। फिलहाल वो राजौरी पुंछ के दौरे पर गए हैं। सबसे पहले वो राजौरी पुंछ इसलिए गए, पहले उन्होंने 16 कोर कमांडर बैठक करनी थी, फिर उन्होंने राजौरी पुंछ जाना था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनका शेड्यूल चेंज हुआ कि शाम जल्दी ढल जाती है, मौसम खराब ना हो, इसके लिए पहले ही उन्होंने राजौरी पुंछ जाने का फैसला किया। जी मोनिका। बिल्कुल कोमल, और इस वक्त जिस तरीके से हालात पुंछ में बने हुए हैं, उसके बाद सीधे तौर पर जैसे ही जम्मू वो लैंड करते हैं सीधे पुंछ के लिए रवाना हो जाते हैं। क्या कुछ चैलेंजेस जो है फिलहाल सामने सर्च ऑपरेशन में सामने आ रहे हैं और क्या कुछ स्ट्रैटेजीज या जिस तरीके की समीक्षाएं करनी है, क्या उन पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है सर्च करना। पहाड़ी इलाका है, जंगल वाला इलाका है, वहां एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हालांकि आप 10 कदम दूर जाएंगे तो अगला आदमी एक जवान दूसरे जवान को, अपने साथी को ही नहीं देख पाता। ऐसे में जब आतंकी हमला करके उस जंगल में घुसे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा सुरक्षा बलों के लिए वहां पर जाके सर्च करना। पिछले 4 से 5 दिनों से सर्च चल रहा है, आतंकियों का भी ठिकाना पता नहीं चल रहा है। कुछ कल परसों एक कुछ छोटे से ठिकाने, कुछ हाइड आउट दिखे थे, जिसके बाद सेना ने वहां पर फायरिंग भी की थी, लेकिन अभी भी हाथ कुछ नहीं लगा है। लेकिन उनके पास हाई टेक्निक ऑटोमेटिक हथियार है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसलिए जवान भी अपनी जान की जोखिम में डाल के नहीं आगे जाएंगे, क्योंकि उनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी उनको पैरा कोई जो जवान है उनको आगे जाने के लिए नहीं भेज रहे, क्योंकि जब भी वो आगे जाएंगे सर्च के लिए, वो ज्यादा जंगल में अंदर घुसेंगे तो हो सकता है आतंकी फिर से उन पर हमला करें और फिर हमारे जवानों का ज्यादा नुकसान हो। तो इन सब चीजों के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। मनोज पांडे जो यहाँ पर फिलहाल पुंछ पहुंचे हुए हैं, अपने आप में खासा अहम दौरा इनका माना जा रहा है। पुंछ और राजौरी में सेना ने हर तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है। आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए पैदल टुकड़ी के साथ हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि पुंछ के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पीर पंजाल का इलाका है, घने जंगल है। ऐसे में देखिए सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। कहां पर ये दुश्मन छिपे हो सकते हैं, इन्हें खदेड़ने के लिए सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, टॉप एंगल से भी तलाशी की जा रही है और इसके अलावा पैदल टुकड़ियां जो हैं सेना की वो भी यहां पर पहुंची हुई है, सर्च ऑपरेशन कर रही हैं।
तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आतंकियों की जो कायराना हरकत का जवाब देने के लिए सेना ने किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए ये पीर पंजाल का इलाका है, घना जंगल है और ऐसे में अब देखिए हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। कहां पर इनके हाइड आउट्स हो सकते हैं। सेना ने कितना बड़ा ऑपरेशन जो है फिलहाल लॉन्च किया है। देखिए सुरक्षा का दायरा घेरा बढ़ गया है। पुंछ और राजौरी के जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है और ये देखिए किस तरीके से अब सर्च ऑपरेशन का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी हाइडआउट्स की तलाश की जा रही है। कहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, कहां पर दुश्मन छिपे हो सकते हैं, उनकी तलाश के लिए लगातार जो है सेना की तरफ से इस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। उधर पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जल्दी सुरक्षा बल इस कायराना हमले का बदला ले लेंगे। पुंछ में सेना के जवान हर मोर्चे पर डटे हुए हैं और पूरे इलाके की तलाशी की जा रही है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जो है राजौरी पुंछ में चल रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। पैदल टुकड़ियां हो, हेलीकॉप्टर के जरिए और ऐसे में देखिए अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और इस बीच सूत्रों के बारे से बड़ी खबर है। पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जम्मू आतंकी हमले को आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिडेंट फ्रंट के पुंछ मॉड्यूल ने अंजाम दिया था। इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना से पूरी मदद मिली थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए TRF की भूमिका पहले भी सामने आई थी और इस बीच देखिए पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जो तमाम आतंकी थे उन्हें पाकिस्तान की तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है पूरे तरीके से दिया जा रहा था और यही वजह है कि इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और सूत्रों के बारे से एक खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को आतंकी संगठन TRF द रेजिडेंट फ्रंट ने अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों की सीधी मदद की थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी सैफुल्लाह और कतल सिंधी की शह पर हमले की पूरी साजिश रची गई थी। इन आतंकियों की साजिश में पाकिस्तान की सेना की तरफ से पूरी मदद मिली है। आतंकी सैफुल्लाह और कतल सिंधी के इशारे पर ही आतंकी संगठन TRF को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। आतंकी संगठन TRF ने जम्मू में एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर्स को तैयार किया। TRF ने ही आतंकियों के छिपने का पूरा इंतजाम किया और TRF के पुंछ मॉड्यूल में करीब 30 से 35 ओवरग्राउंड वर्कर्स के शामिल होने का शक सामने आ रहा है, जो आतंकियों के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी अब जम्मू में पाकिस्तान हैंडल्स के इन्हीं मददगारों की तलाश भी कर रही है। और देखिए लगातार ग्राउंड जीरो पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कोमल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, सर्च ऑपरेशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, अभी क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है ग्राउंड जीरो से? देखिए ये जो इनपुट मिला है कि 15 से 20 आतंकी और राजौरी पुंछ इलाके में हो सकते हैं, तो ऐसे में वही आतंकी नहीं मिले जिन्होंने 21 दिसंबर को इतना बड़ा हमला किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सुरक्षा बलों का दायरा है वो तो बढ़ना ही है, क्योंकि घने जंगल है, सर्दी बढ़ रही है, माहौल जो है वहाँ का ठीक नहीं है, मौसम भी खराब हो रहा है। तो ऐसे में मौसम खराब में भी उनको मदद मिलती है भागने की। धुंध पड़ जाती है, बारिश हो जाती है, बर्फ पहाड़ों पर पड़ जाती है, तो ऐसे में आतंकी इन बर्फ और धुंध का फायदा उठा के भी भागने में सफल होते हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ी जो सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया था, इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, उससे भी उनके जो मैप वो जो सिस्टम था, वो जो नंबर वो यूज कर रहे थे, तो उनसे भी उनको मूवमेंट करने में मदद नहीं मिली होगी। तो ऐसे में सर्च का दायरा इसलिए भी बढ़ाया ऑपरेशन का। बिल्कुल कोमल, कहीं भी दुश्मन छिपा होगा, हमारे सेना के जो जवान है वो ग्राउंड जीरो पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, उन्हें